नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए आप देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो ये जो डायग्राम है जिसे मैंने बना रखा है, इसमें धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और बाकी के बारे में जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखते हैं धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक को ही हम लोग प्राकृत संख्याएं है ना, या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जो संख्या एक से प्रारंभ होती है और एक दो तीन चार डैश 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 ऐसे अनंत तक जाती है, उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं, है ना, या प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब जिससे हम गिनती स्टार्ट करते हैं वो है प्राकृत संख्या, है ना, या धनात्मक संख्या। तो अगर एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो होगा एक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलेगा तो हो जाएगा अनंत, है ना, या नहीं बता सकते। ठीक है, फिर उसी प्रकार जो है आपका नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो हम क्या करते हैं कि एक से लेके जो आपका अनंत तक है प्राकृत संख्या है, उसके सामने में हम जीरो अगर जोड़ दें, है ना, मतलब जीरो से स्टार्ट करें, तो जीरो से लेके अनंत तक का जो संख्या है वो कहलाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न में आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वह आ जाएगा जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो आ जाएगा अनंत। इसी प्रकार आता है ऋण पूर्णांक। तो डायग्राम के जो है बाएं तरफ, है ना, जो भी संख्या है जिसके सामने में ऋण लगा होता है वो ऋण पूर्णांक कहलाता है। तो ऋण पूर्णांक जो है, याद रखिएगा, वो हमेशा शून्य से छोटा होता है। तो -1, -2, -3 डैश डैश डैश, है ना, इन्फिनाइट तक का जो अंक होता है वह ऋण पूर्णांक कहलाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संख्या पद्धति में जब हम दाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो जो संख्या है वो बढ़ते जाती है, और बाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्या है जो कम होती जाती है। अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य सभी को मिला देने पर ये सभी का जो समूह होता है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें पूरी धनात्मक संख्या, पूरी ऋणात्मक संख्या है, और बीच का जो शून्य, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। अब आता है सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह जो है सम संख्या कहलाती है। मतलब जिसमें दो का पेयर बन सकता है। ठीक है, तो जैसे 2, 4, 6, हाँ, डैश 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 इन्फिनाइट तक जो है या अनंत तक है वो जाएगा। उसी प्रकार विषम संख्या, तो जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती वह संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो दो से विभाजित कौन कौन सी नहीं होती है? 1, 3, 5 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती है। तो इसी प्रकार देखते हैं क्रमागत पूर्णांक। तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13, 14, 15, है ना। तो निकटतम जो दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। जैसे x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा है x+1, तीसरा है x+2, इसी प्रकार चलता जाएगा। उसी प्रकार क्रमागत सम संख्या, तो क्रम से आने वाली सम संख्याओं को क्रमागत सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 18, 20, 22, है ना, इसमें जो है दो का अंतर होता है। तो जैसा अगर कोई संख्या x है तो दूसरा x+2 और तीसरा x+4 होगा। तो इसी प्रकार से क्रम जो है वो चलता रहेगा। वे संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या हमेशा एक से तो और अपने आप से तो विभाजित होगी ही। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है ना, 4 जो है 4 से है ही और एक से ही, मतलब एक से भी भाग चला ही जाएगा, उसके अतिरिक्त वो 2 से भी भाग चला जाता है। उसी प्रकार 6, वो 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से भी भाग चला जाता है। तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, वह जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, तो 2 जो है 2 से भी जाएगा और 1 से जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं जाएगा। उसी प्रकार 3, 1 और 3 से ही जाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी सवाल आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, तो हम लोग गलती से 1 डालते हैं, लेकिन इसका उत्तर आएगा 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है, और उसी प्रकार जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा तो वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है अभाज्य संख्याएं। तो संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 और 5, तो 2 और 5 में क्या होगा? जो 2 है वो और 5 है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही अंक है, जो या फिर एक जो नंबर है या एक जो अंक है वही जो है दोनों से भाग जाएगा। तो इसको हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। उसी प्रकार 3 और 7 ये भी एक दूसरे से भाग नहीं जाते, ना ही कोई संख्या इन दोनों से भाग जाती है एक को छोड़कर, तो इसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे।
परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 या माइनस ले सकते हैं, है ना। किंतु जो है क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर का जो p है वो जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे का क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, मतलब जिसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 5, तो हम 5/1 लिख सकते हैं, है ना। 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 22/7, 7/9, इन सबको हम लोग जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो इसका सफिशिएंट आंसर नहीं आएगा। जैसे पाई, ठीक है, तो पाई को अपन 22/7 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई का जो स्वरूप है वो 3.141 ऐसा डैश 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 चलते आएगा। उसी प्रकार वर्गमूल 2 है ना, तो उसका भी जो आंसर है अनंत तक आएगा, 1.414 डैश 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 ऐसा करके। तो इन्हें हम जो है परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर आता है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं, मतलब जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। जैसे -1, 2/3, ऋण 4/7, पाई, जिसमें से ऊपर के 3 जो है परिमेय हैं और उसके बाद के जो है वो अपरिमेय है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, है ना। तो इनको सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।